मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपका 9th का 7वां चैप्टर त्रिभुज। इसका चौथा सवाल अपन को हल करना है। इसके पहले के सवाल हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। चौथा सवाल आपका कह रहा है एल और एम दो समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज CDA। इसका पहले चित्र बना लें। दो रेखाएं समांतर हैं, कोई और दो समांतर रेखाएं इनको प्रतिच्छेद कर रही है। L, ये L है, ये M है, ये P है और ये Q है। इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर A, B, C, D और ये इस चतुर्भुज का हुआ विकर्ण। ठीक है, इतनी चीजें आपको दे रहा है, आपको सिद्ध करना है। सर्वांग क्षमता की शर्तें ये आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सर्वांग क्षम करना है, पहले अपन लिखेंगे कि दिया क्या है। इन्होंने दिया है कि P समांतर Q तथा L समांतर M, ये दिया। ये रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों भी समांतर हैं। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CAD या CDA, जो कह रहा हो CDA। ये त्रिभुज आपको दोनों को सर्वांगसम करना है। देखिए ABC और CDA अपन सर्वांग क्षमता की शर्तें बता चुके हैं। सर्वांग क्षमता की शर्तों के लिए अपन को क्या चाहिए होती, तीन चीजें चाहिए होती थी। वो शर्तें अलग अलग थी अपनी। कौन कौन सी थी? भुजा, कोण, भुजा। पहले दो भुजाएं उनके बीच का कोण, फिर दो कोण उनके बीच की भुजा। कोण, भुजा, कोण, फिर कोण, कोण, भुजा, दो कोण, कोई भी एक भुजा। फिर अगली थी चौथी आपकी चौथी शर्त थी भुजा, भुजा, भुजा यानी सभी भुजाएं और संपूर्ण कर्ण भुजा। संपूर्ण कर्ण भुजा तो जहाँ पर संपूर्ण त्रिभुज बनता है वहां पर बात आती है। ये देखिए आपने 6वें चैप्टर में पढ़ा है कि जब दो रेखाएं समांतर हों, उन्हें कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए L समांतर M है, इनके लिए देखिए AC एक तिर्यक रेखा ही है। तो देखिए ये समांतर रेखा और तिर्यक रेखा टच करता हुआ, और ये भी देखो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा को टच करता हुआ विपरीत और स्थित ये कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण। इसी प्रकार से आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि अपन को क्या करना है, त्रिभुज सर्वांगसम करने हैं। ये दोनों दो कोण बराबर मिले। देखिए AC इस त्रिभुज में भी है, AC उस त्रिभुज में भी है। अपन को तीनों चीज बराबर मिल गई। अब अपन सिद्ध करेंगे। अपन सवाल सॉल्व करने से पहले सवाल को मन में सोच लेते हैं। देखो लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में कुछ नहीं, जब सवाल सिद्ध करते हैं तो ये उपपत्ति हिंदी का शब्द है, प्रूफ, इंग्लिश में प्रूफ है। तो ये सिद्ध करते हैं तो लिख देते हैं, जब कोई मान ज्ञात करते हैं तो उसे हल लिखते हैं। उपपत्ति कौन कौन सी त्रिभुज सर्वांगसम करना है अपन को, त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में। ठीक है, देखिए कोण BAC, कोण BAC बराबर होगा आपका कोण, इस कोण के बराबर कौन सा होगा, ये वाला कोण DCA या ACD जो लिखना चाहो। कोण ACD, कोण लिखने का ये तरीका होता है, जिस बिंदु पर कोण बन रहा है उसे बीच में लिखते हैं और पहले और बाद में उस कोण की भुजाएं यानी कि दूसरे बिंदु लिखते हैं। जैसे ये A पर कोण बन रहा है तो इसके पहले B लिख दो, फिर बीच में A और C, या C लिख दो फिर बीच में A फिर B। मतलब कि बीच का फिक्स होता है कि जहां पर कोण बन रहा है उसे बीच में लिखते हैं। इसी प्रकार से ये आपके बराबर हो गए ये दोनों कोण।
ये वाले बराबर हो गए। दूसरी बात, ये कोण बराबर होगा इसके, तो पहले कौन सा इस त्रिभुज का है तो इसे लिखेंगे कोण बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर कोण ये वाला सी ए डी। लिख देना, एक अंतर कोण है क्योंकि क्या है, एल समांतर है एम, इसलिए एक अंतर कोण। अब देखिए एसी आपकी इसमें भी है इसमें भी है, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा है। देखिए आप, ये दो कोण अपने लिए, इन्हीं कोणों के बीच की भुजा इस प्रकार की है। कौन सा कोण, ए, कोण सी, ये दोनों आपने लिए हैं और एसी भुजा ली है, तो इन दोनों कोण के बीच की भुजा है। तो शर्त कौन सी लगेगी आपके, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, त्रिभुज सी डी ए, कहां से, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता से, ये हो गया, सिद्ध हुआ आपका प्रूव्ड। देखिए आपका ये 5वां सवाल है। 5वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। देखिए ये रेखा एल है, इस कोण ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का अर्थ होता है समान दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, दो भागों में, ये बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। और कह रहा है कि बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, ये बी है, इसी रेखा पर स्थित कोई बिंदु है, बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। बीपी यानी कि ये और बी क्यू यानी ये बी पर डाले गए लंब हैं। सॉरी, ये कोण ए की इन भुजाओं पर क्या है, बी से डाले गए लंब हैं। यहाँ पर लंब है, तो आपको सिद्ध करना है त्रिभुज एपीबी सर्वांगसम त्रिभुज एक्यूबी। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को एक दूसरे के सर्वांगसम आपको करना है। और दूसरे नंबर पे करना है कि बीपी बराबर बी क्यू। तो जब अपन ये त्रिभुज सर्वांगसम कर लेंगे तो अपन स्पष्टता कह देंगे कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम होने के बाद इसकी सभी भुजाएं और सभी कोण अपनी संगत भुजाओं के कोण और भुजाओं के बराबर होते हैं। देखिए अपन को ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है, तो देखिएगा जब भी समकोण आता है तो पहले अपन एक बार देख जरूर लेते हैं कहीं समकोण कर्ण भुजा तो नहीं लग रही। ये देखिए जैसे आपका ये समकोण है, दोनों बराबर होंगे। समकोण के सामने की भुजा कर्ण, ये भी देखो दोनों में उभयनिष्ठ है। एक और भुजा मिल जाए तो एक और ये बची, और ये इनमें से कोई एक भुजा बराबर मिल जाए, नहीं मिलना है क्योंकि यही तो अपन को सिद्ध करना है, इसलिए ये समकोण कर्ण भुजा इसमें नहीं लगेगी। देखिए एक कोण ये है और कह रहा है कि आपका कोण ए को समद्विभाजित करती है, अर्थात ये दोनों कोण बराबर होंगे। और तीसरा एक ये भुजा आपको क्या है, उभयनिष्ठ। तीन चीजें अपन को मिल गई, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। पहले अपन लिखेंगे दिया क्या है, दिया है कि एल रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है अर्थात कोण क्यू ए बी बराबर कोण पी ए बी, ये दोनों कोण आपके बराबर होंगे। ये आपको दिया गया है। और क्या दिया गया है कि बीपी तथा बी क्यू ये क्या है, कोण ए की भुजाओं पर डाले गए लंब हैं। ये भी आपको लिख लेना है। और सिद्ध क्या करना है आपको,
त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB, ये आपको सिद्ध करना है। देखो अपन ने पहले देख लिया था ये दोनों कोण बराबर है, ये भुजा बराबर। सवाल लगाने से पहले इसे देख जरूर लेते हैं ताकि अपन को पहले से सब कुछ पता हो जाए। फिर डायरेक्ट लिखते हैं। अपन ने उत्पत्ति में लिखा कि त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB में क्या लिखेंगे, दो कोण बराबर हैं। देखिए एक भुजा, कोण जो पहले सिद्ध किया है वही लिख लो, दिया है QAB बराबर कोण PAB, लिख लेना, दिया है पर दिया ये लिख लेंगे। कोण APB बराबर AQB। देखिए अपन ने APB त्रिभुज पहले नीचे वाला लिया था, तो पहले नीचे वाले त्रिभुज के भाग लेंगे। QAB की जगह आपका PAB आएगा। पहले ये वाला कोण लिखोगे फिर QAB लिखोगे। इसके बाद आपका है APB बराबर कोण AQB। ये क्यों है, प्रत्येक क्या है आपका 90 अंश, यानी प्रत्येक समकोण है, इसलिए ये बराबर है। और देखिए AB आपकी दोनों त्रिभुजों में आ रही है। पहली बात तो अपन यहाँ से देख लेते हैं कि AB देखिए ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों में, देखो AB दोनों में आ रही है। AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा है तो अपने त्रिभुज ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज अतः त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन सी शर्त से, देखिए ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, क्या ये भुजा इनके बीच की है। इस प्रकार से आपका ये कोण आपने Q लिया, माना कि ये Q और ये A और भुजा है आपकी ये AP, क्या ये बराबर इनके बीच की है, नहीं है, दोनों कोण अलग भुजा है। तो कौन सी लगेगी कि कोण कोण भुजा AAS, यानी कोण कोण भुजा सर्वांग समता। हुआ, ये आपका प्रूफ हुआ। देखिए अब हम देखेंगे 7.1 का छठवां सवाल। इसका चित्र ये है, इसमें दिया गया है कि AC बराबर AE, इस चित्र में AC बराबर AE है। ये इस AC बराबर चित्र में नहीं है, बराबर नहीं बनाया है, लेकिन ये है AC बराबर AE है और AB बराबर A इंटू D, AB बराबर AD है, आपको दर्शाना। और कोण BAD ये वाला कोण और कोण AEAC ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है आपके, ये कोण बराबर है। आपको दर्शाना है BC बराबर DE, BC ये पूरी भुजा BC बराबर DE, ये वाली पूरी भुजा, आपको ये वाली भुजा दर्शाना है। तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों भुजाएं जिन त्रिभुजों में आ रही हैं, तो इन्हें अपन क्या करेंगे, त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे, फिर इन्हें बराबर दिखा देंगे। देखिए BC ये इसमें आ रही है, ABC में आ रही है, ये BC आपकी आ रही है, और DE आपकी आ रही है, ADE में DE आ रही है। समझ पा रहे हैं कि ADE में DE आ रही है और ABC में BC आ रही है। तो इन दोनों त्रिभुजों को अपन क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। कौन कौन से त्रिभुजों को, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEA, इस त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। तो इन त्रिभुजों के लिए देख लीजिए कि ये AB बराबर ये AD, ये दोनों भुजाएं बराबर दी हैं। दूसरी बात AC बराबर DE,
AC बराबर DE, ये दोनों भुजाएं बराबर दी हैं। एक चीज और चाहिए, ये देखिए दोनों कोण दिए हैं, लेकिन इन कोणों को देखिए, ये कोण कितना है BAD, इतना कोण। अपन त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, BAC, इतना पूरा। तो इस त्रिभुज में इतना पूरा आना चाहिए, इतना पूरा कोण आना चाहिए, इतना आना चाहिए। और त्रिभुज अपन ने कौन सा लिया, ADE, तो इस त्रिभुज में पूरा इतना आना चाहिए। कुल मिला के क्या हो रहा है कि ये जो बराबर त्रिभुज बराबर कोण दिए हैं, उनमें से ये कोण कम है। अपन को दोनों में से इतना कोण चाहिए, तो दोनों को जोड़ देंगे। चलो देखते हैं सवाल में, देखते हैं दिया क्या है। जो दिया है तो अपन लिख लेंगे, दिया है दिया गया है कि AC बराबर AE, AB बराबर AB बराबर AD, और कोण BAD बराबर कोण BAC, इतना दिया है। आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको कि BC बराबर D, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए इन त्रिभुजों को सर्वांग करना है। अपन जैसे पहले देख चुके हैं। तो ये दोनों कोण जब अपन को बराबर दिए, इस कोण में इस कोण को जोड़ना पड़ेगा, पहले देख चुके हैं। तो अपन लिख लेंगे कि चूंकि कोण BAD बराबर कोण BAC, ये दिया है, आपको दिया गया है। दोनों पक्षों में क्या करना है, ये कोण DAC, इतना कोण जोड़ देना है अपन को। लिख दो दोनों पक्षों में कोण DAC जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा, कोण BAD और DAC। एक बार फिर से देख लीजिए, ये अपने दोनों कोण जो दिए गए हैं, इसमें ये कोण कम पड़ रहा है, इसलिए इस कोण को अपन ने दोनों पक्षों में देखिए जोड़ दिया है। दोनों पक्षों में ये कोण जोड़ने पर तो देखिए कोण BAD प्लस कोण DAC, ये पूरा त्रिभुज, फिर ये क्षेत्र से देखिए पूरा कोण क्या बन जाएगा, BAC, इतना बन जाएगा पूरा। तो ये हो जाएगा आपका कोण BAC बराबर कोण DAE, ठीक है। जो त्रिभुज है अपना DAE पूरा हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना। इसकी अपन को जरूरत पड़ेगी, समीकरण 1 दे लो। अब लिखना है अपन को कौन कौन सा त्रिभुज, लिखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAE में। ये वाला DAE, क्योंकि अपन को इसी की भुजाएं बराबर दिखानी है। तो दिया है चूंकि AB बराबर AE, और आपका देखिए AC बराबर AE दिया है, और AB बराबर AD दिया है, और कोण BAC ये अपन ने अभी क्या किया है, सिद्ध किया है। ये आपका दिया गया है, ये आपने सिद्ध किया है। तो आप लिख देंगे कि अतः त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज DAE। कौन सी शर्त से, आप अब चित्र में देखिएगा, ये ABC बना है आपने कौन सी, ये भुजा ली, इसकी AB और AC, इस त्रिभुज AB
और सी की आपने देखिए इसकी त्रिभुज की भुजा ये ए बी और ए सी, ये दो भुजाएं आई। ये कोण है आपका, देखिए इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है, तो आपका हो जाएगा कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, त्रिभुज बराबर हो जाएंगे, सॉरी सर्वांगसम हो जाएंगे। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो अपन लिख सकते हैं कि अतः BC बराबर DE, बताया था हमने, ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव हैं। इसको डायरेक्ट इस प्रकार से लिख देते हैं, सा त्रि सा आ, इसका अर्थ होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव। या नहीं लिखना है, सीपी लिख देते हैं या फिर पूरा लिख दो, ठीक है। ये आपका प्रूफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।